हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीबी शाह का प्ले जिसका नाम है आर्म्स एंड द मैन। सो इस प्ले में बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको एक वेरी शॉर्ट समरी बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा इस पूरी समरी में आपको पढ़ना क्या है। इसमें एक लड़का और लड़की होते हैं जिनकी इंगेजमेंट हो जाती है। अब वो जो लड़का होता है वो क्या है, एक आर्मी फोर्स में होता है और लड़की के जो फादर होते हैं वो भी आर्मी फोर्स में होते हैं। दोनों ही यानी कि लड़की के जो फादर और उसका जो फियोन्से है वो एक युद्ध करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। युद्ध करने के दौरान ही वो एक लड़के से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लड़का लड़की जिनकी इंगेजमेंट हो जाती है, धीरे धीरे क्या है कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद ना करके किसी और को पसंद करने लग जाती हैं। मीन्स कि जो लड़का है वो किसी और लड़की को पसंद करता है और जो लड़की होती है वो किसी और लड़के को पसंद करने लग जाती है। लास्ट में दोनों की ही शादी जिनको वो पसंद करते हैं उनके साथ हो जाती है। तो बस यही इसमें मेन स्टोरी है जिसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रैना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द प्ले इज सेट इन बुल्गारिया इन 1885 ड्यूरिंग द सर्बो बुल्गारियन वार। कि ये जो प्ले है ये कब का है, तो जब सर्बो बुल्गारियन वार चल रहा था 1885 में, तब की ये स्टोरी है। रैना और रिच वुमन रिसीव गुड न्यूज़ फ्रॉम हर मदर कैथरीन। जो रैना जो कि मेन करेक्टर है इस प्ले की, उनकी मदर जिसका नाम है कैथरीन, कैथरीन रैना के रूप में आती है और उसको एक गुड न्यूज़ देने आती है। मीन्स ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दैट बुल्गारियन फोर्सेस हैव वॉन द बैटल अगेंस्ट सर्ब्स। कि जो बुल्गारियन फोर्सेस है उन्होंने जीत लिया है। ये युद्ध किसके विरुद्ध था, ये सर्ब्स के विरुद्ध था। यानी कि जो रैना के फादर और उसका जो फियोन्से होता है उनकी जो फोर्स है वो कौन सी होती है, बुल्गारियन फोर्स। तो उसके फादर उसके जो फियोन्से हैं जो कि इस युद्ध में गए थे वो इस युद्ध को जीत चुके हैं। कैथरीन एडिट्स दैट, तो यहाँ पर जो कैथरीन है वो साथ में ये भी कहती है, सर्जियस रैना फियोन्से हुम शी आइडलाइज एज अ हीरो हैज़ अपीयर्ड एज अ ब्रेव हीरो इन द वार। कि जो कैथरीन है वो क्या कहती है कि जो सर्जियस जो कि तुम्हारा फियोन्से है, ठीक है, होम शी आइडलाइज, जिसको वो एक हीरो के रूप में मानती है, वो कहती है कि वो तो इस युद्ध में बहुत ज़्यादा ब्रेव निकला, वो तो हीरो है इस युद्ध का। एंड वाज एट द हेड ऑफ द चार्ज, क्योंकि इस वार का जो हेड था, जो चार्ज था, वो किसके पास था, वो सर्जियस के पास ही था। इसके बाद आगे है, मीन वाइल लौका दियर सर्वेंट। जो लौका है वो कौन है, इनकी सर्वेंट होती है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। एंटर्स द रूम, वो इनके रूम में आती है। एंड वॉन्ट्स दैम, और दोनों को कहती है, टू कीप द विंडोज एंड डोर लॉक बिकॉज एस्केप सर्बियन सोल्जर्स आर सीकिंग रिफ्यूजी इन द हाउस ऑफ बुल्गारियंस। कि आप यानी कि जो रैना होती है उसको कहती है कि आप अपने रूम की जो विंडोज़ हैं, जो गेट हैं, वो बंद कर लो, क्योंकि बहुत सारे जो सर्बियन सोल्जर्स हैं वो वहाँ से भाग चुके हैं और वो इन बुल्गारियंस के जो घर हैं वहाँ पर रहने की तलाश कर रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं छिप जाएंगे, इसलिए आप अपने जो खिड़की दरवाजे हैं वो बंद कर लो। रैना डज नॉट पे एनी हीड टू हर वर्ड्स एंड चूजन टू कीप हर विंडो अनलॉक्ड। लेकिन जो रैना है वो इन पर ध्यान नहीं देती है और क्या है कि वो अपनी जो विंडोज़ वगैरह होती हैं रूम की उसे भी अनलॉक्ड रखती है। इन द नाइट, और रात में ही, अ मैन नेम्ड, एक मैन जिसका नाम होता है ब्लॉन्सचली, एंटर्स हर रूम, वो उसके रूम में आ जाता है। थ्रू द अनलॉक्ड विंडो, कहाँ से आता है, तो विंडो से आ जाता है। एंड वॉन्ट्स हर दैट ही विल किल हर इफ़ शी मेक एनी नॉइस, और वो उसको कहता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी शोर किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। द मैन इज ए स्विस, और ये जो मैन होता है वो स्विस का होता है। एंड एन एस्केप सर्बियन ऑफिसर, ये क्या है कि भागकर वहीं से उसी युद्ध से भागकर आया हुआ होता है, ये एक सर्बियन ऑफिसर होता है। रैना लेट हर हाइड इन हर रूम, तो जो रैना है वो क्या है उसे अपने रूम में छुपा लेती है। एंड गेट्स सरप्राइज व्हेन शी सीज दैट, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है जब वो ये देखती है, ही वॉज नॉट ग्लोरिंग बार रैदर ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज एस्केप द बैटलफील्ड अलाइव। कि वो तो क्या है कि ग्लोरिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो तो खुश है कि वो उस बैटलफील्ड से भाग गया और वो बच गया। रैना गिव हर चॉकलेट क्रीम, तो जो रैना है वो उसे चॉकलेट क्रीम्स देती है। एंड क्रिटिसाइज हिम फॉर कीपिंग चॉकलेट्स इन हिज पॉकेट, और इसके साथ ही वो उसको क्रिटिसाइज करती है कि तुमने अपने पॉकेट्स में ये चॉकलेट्स क्यों रखी हुई हैं इंस्टीड ऑफ एम्यूनिशन, कि तुम्हें तो अपने पास इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी चाहिए और तुम क्या रख रहे हो, चॉकलेट्स।
मोर ओवर द मैन टेल्स हर दैट, तो वहाँ पर वो जो मैन होता है वो रैना को कहता है सर्जियस इज़ द रोमांटिक फूल, कि जो सर्जियस है वो तो एक मूर्ख है। हु हैज़ वॉन द बैटल नॉट बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, जो इस युद्ध को जीता है, यानी कि जो सर्जियस है उसने इस युद्ध को इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो ब्रेव है, जस्ट बिकॉज सर्बियन आर्मी हैड रॉन्ग एम्यूनिशन, कि वो तो इस कारण जीत गया क्योंकि जो सर्बियन आर्मी है उनका क्या है, रॉन्ग एम्यूनिशन है, यानी कि उनको सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, उनके पास सही हथियार वगैरह नहीं है, इसीलिए क्या है कि जो सर्जियस है वो इस बैटल को जीत गया है। रैना ऑब्जेक्ट्स इट, लेकिन रैना जो है वो इसका विरोध करती है। बट वैन द मैन डिसाइड टू लिव, इसके बाद क्या होता है कि जो मैन होता है वो डिसाइड कर लेता है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। शी ट्राई टू सेव हिम, लेकिन जो रैना है वो उसे बचाना चाहती थी। एंड गोज इन सर्च ऑफ हर मदर, और इसीलिए वो अपनी मदर के पास जाती है। वैन रैना एंड कैथरीन कम बैक, और इसके बाद क्या होता है कि जो रैना है वो अपनी मदर को बुलाकर जब वापस रूम में आ रहे होते हैं, दे फाइंड हिम असलीप, तो वो पाते हैं कि वो जो मैन है वो तो सो रहा होता है। आफ्टर दैट, इसके बाद दे बोथ हेल्प हिम एस्केप विद मेजर पेटकॉफ ओल्ड कॉट, इसके बाद क्या होता है कि वो जो दोनों हैं वो उसकी हेल्प करते हैं उसको छिपाने में और उसको यानी कि चुपचाप भाग जाने में उसकी हेल्प करते हैं। कैसे कि वो उसको क्या है कि जो मेजर पेटकॉफ है उसका एक ओल्ड कोट दे देते हैं। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद लौका एंड निकोला, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों सर्वेंट होते हैं रैना के घर पर। हर फियोंसे एंड अ मेल सर्वेंट ऑफ Petkoff house are having a conversation in which Loka tell him that she knows many secret of Petkoff family। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नौकर होते हैं वो यहाँ पर सर्वेंट्स जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जो लोका है वो कहती है कि वो इस फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट्स जानती है एंड शी विल यूज़ ऑल द सीक्रेट्स अगेंस्ट दैम, और वो इन सीक्रेट्स का यूज़ करेगी उनके विरुद्ध। निकोला रिप्लाइज दैट, लेकिन जो निकोला है वो कहता है ही नोज मैनी ऑफ द सीक्रेट्स एज वेल, वो कहता है कि मैं भी बहुत सारे सीक्रेट्स जानता हूँ, बट ही विल नेवर ब्लैकमेल हिज मास्टर, लेकिन वो अपने जो मास्टर हैं उनको ब्लैकमेल नहीं करेगा। सब्सिक्वेंटली सर्जियस सैनरूफ एंड द मेजर पेटकॉफ कम बैक होम, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सर्जियस और जो पेटकॉफ हैं वो वापस आ जाते हैं। पेटकॉफ कौन है, तो ये रैना के फादर हैं और सर्जियस उसका फियोंसे है। तो ये घर पर जब वापस आ जाते हैं एंड वार्मली वेलकम बाय एवरीवन, तो इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, स्पेशली रैना हु स्टिल कंसीडर हिम अ हीरो, जो कि उससे अपना एक हीरो मानती है। दे टेल अ स्टोरी, तो वो जो लोग होते हैं यानी कि जो इसका फियोंसे और जो फादर है वो एक स्टोरी बताते हैं इनको अबाउट अ एस्केप सर्बियन ऑफिसर, कि एक सर्बियन ऑफिसर है जो वो वहाँ से भाग निकला। बीइंग हिडन बाय 2 बुल्गारियन वुमेन, और उनकी हेल्प किसने की थी, 2 बुल्गारियन वुमेन ने हेल्प की थी। आफ्टर हेयरिंग दिस, ये सुनकर बोथ मदर एंड डॉटर रियलाइज दैट द स्टोरी इज़ अबाउट दैम, तो इन दोनों ने ही उसकी हेल्प की थी, तो जब ये स्टोरी सुनते हैं तब वो पता कर लेते हैं कि हाँ भाई वो जो 2 वुमेन्स की बात ये कर रहे हैं वो हम ही हैं। बट डू नॉट अटर एनीथिंग, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलती हैं। सर्जियस स्टार्ट फ्लटरिंग विद लौका, जो सर्जियस होता है वो क्या है, लौका जो कि बहुत सुंदर होती है, इनके घर पर एक सर्वेंट होती है, उसके साथ फ्लटरिंग करने लग जाता है। शी टेल्स हिम दैट रैना डज नॉट रियली लव हिम, तो वो जो लौका होती है वो कहती है कि जो रैना है वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुमसे प्यार नहीं करती है। शी इज़ नॉट फेथफुल टूवर्ड्स देयर रिलेशनशिप, वो इस रिश्ते के प्रति फेथफुल नहीं है। आफ्टरवर्ड कैप्टन ब्लंस्टली कम्स बैक टू रिटर्न मेजर पेटकॉफ कोर्ट, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लंस्टली होता है वो वापस आता है किसके साथ, पेटकॉफ के कोर्ट के साथ। एंड कैथरीन रियलाइज दैट, तो जो कैथरीन है उसे ये रियलाइज होता है ही इज़ द सेम मैन दैट शी एंड रैना हेल्प एस्केप, कि ये वही पर्सन है जिसकी रैना और उसने हेल्प की थी छुपने में या फिर भगाने में। रैना बिकम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिम, तो जो रैना होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उससे देखकर एंड ब्रस्ट आउट विद द जॉय, और बहुत ज़्यादा खुशी में क्या करती है, द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, तो वो बोलती है कि ये तो वही चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। सर्जियस एंड पेटकॉफ ऑफर ब्लंस्टली टू स्टे एंड पास सम टाइम विद दैम, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सर्जियस और पेटकॉफ होते हैं वो ब्लंस्टली को कहते हैं कि आप यहाँ पर रुको और हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताओ, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मैट हिम इन द बैटल, क्योंकि वो पहले
युद्ध में मिल चुके हैं। तो अब क्या कहते हैं कि आपको यहाँ रुकना चाहिए और हमारे साथ टाइम बिताना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले, फिर ये जो प्ले है धीरे धीरे एंड की तरफ होने लगता है। ऑल द टेंशन्स आर एक्सपोज्ड वैन लोका टेल सर्जिस दैट रैना लव्स ब्लूंस्टली। अब क्या होता है कि जो रैना होती है और जो सर्जिस होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो लोका होती है वो सर्जिस को कहती है कि जो रैना है वो तो किसको पसंद करती है, वो ब्लूंस्टली को पसंद करती है। एंड शी इज़ नॉट फुली सिंसियर विद हिम, और वो तुम्हारे प्रति सिंसियर नहीं है। रैना एंड ब्लूंस्टली एक्सेप्ट दैट दे फील फॉर ईच अदर, और वो दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ लोका एंड सर्जियस ऑल्सो रिवील दैट, तो लास्ट में जो सर्जियस और लोका होते हैं वो भी ये रिवील कर देते हैं दे हैव बीन हैविंग अ सीक्रेट अफेयर, कि उन दोनों का भी आपस में एक सीक्रेट अफेयर है। निकोला रिलीज लोका फ्रॉम देयर इंगेजमेंट आफ्टर हेयरिंग इट, तो जो निकोला होता है वो रिलीज़ कर देता है लौका को फ्रॉम देयर इंगेजमेंट, यानी कि इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है, निकोला और लौका की भी। लेकिन क्या है कि जो निकोला होता है वो उसे छोड़ देता है आफ्टर हेयरिंग इट, ये सब बातें सुनकर। फर्दरमोर मेजर पेटकॉफ एंड कैथरीन हैप्पी एक्सेप्ट ब्लूंस्टली प्रपोजल फॉर रैना, तो यहाँ पर जो रैना के मदर फादर होते हैं वो भी क्या है, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस प्रपोजल को बिकॉज ऑफ द वेल्थ, क्योंकि उनके पास वेल्थ तो होती ही है। एंड ही हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिज लेट फादर, क्योंकि यानी कि वो कहते हैं कि उसके जो फादर के थ्रू उसके पास वेल्थ होती है, इसीलिए क्या है कि वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। निकोला इज़ ऑल्सो हायर्ड बाय ब्लूंस्टली टू रन हिज होटल, तो जो निकोला होता है उसको भी हायर कर लिया जाता है ब्लूंस्टली के द्वारा कि वो उसके जो होटल्स वगैरह हैं उसे संभालेगा। तो इस तरीके से लास्ट में सभी खुश हो जाते हैं। रैना जो है वो ब्लूंस्टली के साथ शादी कर लेती है, और जो लोका होती है वो सर्जिस के साथ शादी कर लेती है, और जो निकोला होता है उसको क्या है कि होटल्स का यानी कि मैनेजर वगैरह है वो बना दिया जाता है। तो इस तरीके से सभी की जो लाइफ होती है वो सेट हो जाती है और इस प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। होपफुली आपको ये जो प्ले की समरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक पर समरी वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। नई शुरुआत टेलीग्राम चैनल बनाया गया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।